स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। रामबन के टीटू बरोक में लैंडस्लाइडिंग की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त रुक गई है। वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी लैंडस्लाइडिंग का असर पड़ा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया है। हाईवे को बहाल करने का काम जारी है। वहीं लैंडस्लाइडिंग की वजह से जम्मू से निकलने वाली अमरनाथ यात्री को लेकर जो यात्रा है वो अमरनाथ यात्रा भी मुलतवी कर दी गई है। अब यात्रा एक दिन के वक्फे से निकलेगी। बालाकोट सेक्टर में सरहद पार कर आने वाले एक 19 साल नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद नौजवान को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया। नौजवान का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से है। वहीं गिरफ्तार नौजवान के पास से 60 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। बांडीपुरा पुलिस ने टीआरएफ तंजीम से वाबस्ता एक दहशतगर्द के साथी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। करूसा में नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता ने यौम आजादी के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में पुलिस के आला अहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग में दहशतगर्दी और मंशियात से मुतअल्लिक मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज आईपीएस सलेमान चौधरी ने यौम आजादी की पेश नजर सिक्योरिटी का जायजा इजलास तलब किया। इजलास में पुलिस फोर्सेस और एजेंसियों के अफसरान ने शिरकत की। नितिन अग्रवाल डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जम्मू बैन अक़वामी सरहद की सिक्योरिटी के मंजरनामे का जायजा लेने के लिए फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ जम्मू के 3 रोजा दौरे पर पहुंचे। इनका इस्तकबाल पीवी रामशास्त्री आईपीएस एसडीजी वेस्टर्न कमांड डीके बोरा आईजी बीएसएफ जम्मू ने किया और इन्हें शानदार गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मंशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मंशियात और उसकी फरोख्त को रोकने के लिए राजौरी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से मंशियात की खेप और तकरीबन 1.5 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। गिरफ्तार शख्स की पहचान विकुल चोगा साकिन राजौरी टाउन के तौर पर हुई है। मामूल के नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने इको गाड़ी से मंशियात की खेप बरामद की। ये एक बहुत बड़ा हम कहेंगे कि पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है राजौरी में, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और जिस तरह से उन्होंने जो शहर के साथ में लगने वाले जो गांव हैं उनके ऊपर जो पुलिस ने अपनी गश्त रखी और बिल्कुल रंगे हाथ इनको पकड़ा, ये एक काबिल तारीफ कार्रवाई है। बागा नाका तोड़ के तो आगे जाके दोबारा पकड़ा उसको, तो यहाँ पे आके तो उसको तलाशी की तो उससे कुछ जो है हीरोइन नमाज जो है वो चीज़ भी बरामद हुई। तो बाद में पता चला कि वो एक पुराना सप्लायर है। हम ऑलरेडी उसके पीछे थे बट आज जो है चांस रिकवरी में उससे मिला है। तो पिछले लंबे समय से धंधे में इन्वॉल्व था और राजौरी के नौजवानों की रगों में नशा दौड़ाने की कोशिश जो है वो कर रहा था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में राजौरी पुलिस की टीम जो कि मौके पर पहुंची है, जिस टीम ने जो है यहाँ पर रेड लगाई है। और इस रेड के दौरान हाईवे पे जो गाड़ियाँ जो हैं वो जा रही थी, वो ड्रग्स लेकर जो नौजवान जो है वो जा रहा था उसे धर दबोचा गया है। भारी मकदार में जो है ड्रग्स का सामान, नशे का सामान जो है वो इससे बरामद किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के सरहानू से मैं शक्ति शर्मा। और पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में सरहद पार कर आने वाले 19 साल नौजवान को भारतीय फौज ने पीर के रोज गिरफ्तार कर लिया। फौज की तरफ से पूछताछ के बाद नौजवान को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने तिब्बी जांच के बाद इसे हिरासत में ले लिया है। यह नौजवान पाकिस्तान की सरहद पार करने के बाद भारतीय सरहद में दाखिल हुआ था। पुलिस की जानिब से मेंढर थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जबकि जराये के मुताबिक पुलिस की तफ्तीश में बड़ा इंकशाफ यह हुआ है कि नौजवान पाकिस्तानी नहीं बल्कि अफगानिस्तान का रिहायशी है। इसके पास से पाकिस्तानी करेंसी के सिर्फ 60 रुपए मिले हैं। मेरी माटी मेरा देश माटी को नमन प्रोग्राम जिला राजौरी में शुरू किया गया। कॉन्फ्रेंस हॉल डाक बंगला राजौरी नेहरू युवा केंद्र राजौरी में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में बहादुरी के एजाज़ात हासिल करने वालों वीर नारियों और साबिक फौजियों, रिटायर्ड नीम फौजी एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कंडल मेहमान खुसूसी थे, जबकि अमृतपाल सिंह एसएसपी राजौरी मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम में अनिल तेगा, निश्चित उपाध्याय और दीगर ने शिरकत की। हर पंचायत में गैलेंट्री अवार्ड, वीर नारी, साबिक फौजी और रिटायर्ड एहलकारों को भी एजाज से नवाजा जाएगा।
साबा जिले की सरहदी तहसील रामगढ़ की गांव ननगा का एक खानदान गुज़िश्ता 4 सालों से सरकारी बंकर में रहने पर मजबूर है क्योंकि इनका घर मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल है और 4 सालों से हुकूमत की हाउसिंग स्कीम का इंतजार कर रहा है। यह खानदान गुज़िश्ता 4 सालों से पाकिस्तान की फायरिंग से बचने के लिए हुकूमत की तरफ से सरहदी लोगों के लिए बनाए गए बंकर में रह रहा है। खानदान के सरबराह कर्नैल चंद तवील अरसे से बीमारी में मुब्तला हैं और तमाम जमा पूंजी इनकी बीमारी पर खर्च हो चुकी है। अब खानदान के पास इतने पैसे नहीं है कि अपना घर बना सके। खानदान मेंबर ने बताया कि कई बार तो इन्हें एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, ऐसे में वो अपना घर कैसे बना सकते हैं। जब न्यूज़ 18 JKLH ने इस मामले को लेकर DC सांबा अभिषेक शर्मा से बात की तो उन्होंने फौरी कार्रवाई करने पर और साथ ही साथ कर्नल चंद के घर जाकर इंतजामी हुकाम को रिपोर्ट देने को ही कहा है। ते बथेरी है हुण लोग राती कोठे पर चढ़िए सौंदे ने बाल लैंदे ने ते अस इत्थे कड्ढदे रौंह्ने आ। सानू बथेरी प्रॉब्लम है इत्थे गर्मी दे विच। एह् बैंकर बी हाली बनी गेदा हा ते समझो ठीक है रवा दियां ते नेईं ते कुत्थे रवना हा। एह् खज्जल खराबी गै ही। एह् बी उंदा बेचारे दा शुक्र है जिहने बनाइयै दित्ते दा है। 5 साल हो गया हालत मेरी एकड़ी जी। हाँ ते मकान डिगे दे 5 साल हो गया ते 5 साल हो गया असीं मोर्चे च ही रहिंदे। हाँ ते मोर्चे च रहिंदे सरकार दा शुक्रिया जिन्हें मोर्चा भी बना के दित्ते दा ते असीं मोर्चे च टाइम पास कर रहे हैं। ते मतलब कि मैनू बोलना घट ही आउंदा मैनू, पर यह है भी चलो कोशिश करते हैं बोलन दी। ते गल है भाई जो भी मदद मेरी जी है कोई करो जियां भी होती है। अगर इनके हालात की बात करूं तो आप ये सारा कैमरा घुमा के दर्शकों को दिखा सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जो हालत है बहुत ही बद से बदतर है कि इनके जो मकान है वो बुरी तरह से मतलब कि तहस नहस हो चुके हैं। आज से पिछले 4-5 साल से जो इनका कहना है कि 4-5 साल से इनके मकान है जो वो गिर चुके हैं। और मैं हैरान इस बात से हूँ कि ये सरकार के नोटिस में अभी तक आया क्यों नहीं। सांबा जिले के रामगढ़ तहसील के गांव नंगा का एक परिवार जो कि करनैल सिंह का परिवार है, पिछले कई समय से सरकार से गुहार लगाता आ रहा है कि उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो एक घर मिलता है वो घर दिया जाए और साथ ही एक शौचालय की सुविधा जो है वो उसके घर में दिया जाए। करनैल सिंह का परिवार पिछले 4 साल से एक सरकार द्वारा बनाए हुए एक बंकर में रहने को मजबूर है क्योंकि उसका जो मकान है वो पिछले 4 साल से गिर चुका है। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन सांबा और भाजपा सरकार और जम्मू कश्मीर का प्रशासन कितनी जल्दी कदम उठाता है और करनैल सिंह के परिवार को ये जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो देता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास ने कामयाबी के साथ तलबा काउंसिल के इंतखाबात का इनेकाद किया। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिंसिपल डॉक्टर अमजद अली अब्बासी की तरफ से 1 अगस्त को इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए तमाम क्लासेस में 50% हाजिरी लाजमी थी। इंतखाबी अमल का आगाज रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर शाह नवाज ने उम्मीदवारों को इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित के बारे में ब्रीफिंग दी, जिसके बाद मुतल्लिका उम्मीदवारों की तकरीरें हुई। सदर के ओहदे के लिए महनाज अंजुम को फातिह करार दिया गया, जबकि शकीला महराज नायब सदर और शबाना जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब हुई। LGUT लद्दाख BT मिश्रा खातून अव्वल नीला मिश्रा ने मेगा मार्शल आर्ट्स समर कैंप और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख लेह कैंपस में वर्ल्ड कुंग फू डे की तकरीब में हिस्सा लिया। मेगा मार्शल आर्ट्स समर कैंप का इनेकाद आर्ट ऑफ लिविंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के ताउन से किया। 3 हफ्ते तवील मार्शल आर्ट्स समर कैंप के कामयाब इनेकाद में शामिल इंस्ट्रक्टर्स के साथ मुंतजमीन और तमाम 160 शुरका को सराहते हुए LG ने इस प्रोग्राम को दूरअंदेशी और अपनी नौयत का एक अहम प्रोग्राम करार दिया। हम लोग यहाँ हर घर योद्धा प्रोग्राम लद्दाख में लास्ट 6 महीने से शुरू किए हैं। यहाँ हमारे जो ताशिक यालसन साहब हैं उनके सपोर्ट से हम 16 बच्चे, बहुत टैलेंटेड बच्चे लद्दाख को बेंगलोर ले गए। उन बच्चों को ट्रेनिंग हम लोग वहाँ कराए और फिर वो बच्चे यहाँ आए और हमारे गाइडेंस में अब सारे लद्दाख में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ बच्चे सिखा रहे हैं और आसपास के गाँव में सिखा रहे हैं। और आज वही बच्चे जो है तकरीबन 160-170 बच्चों को पूरे लद्दाख से यहाँ लाए हैं इनको और इंस्ट्रक्टर्स बनाने के लिए। अब ये बच्चे जाएंगे अपने गांव में, अपने स्कूल में, और मुझे लगता नहीं है कि लद्दाख का कोई गांव, कोई स्कूल बचा होगा जहां अब ये बच्चे हमारा प्रोग्राम शुरू नहीं हो जाएगा।
Jilingi me astantin sikidile yang class 14 le anga primary school na ile skara yang mana ile yang ikang singa chopang thugle yang kufang house le 15 days yang aja pura kufu na nena chopang po jang le yang spera bera tangcha song le yang aja ka martial arts clubs le yang ka kufu bukon jiming kong tai chi 20 changkon sasing changkon ilu clubs le तुझे और यासिन मलिक से जुड़ी एनआईए की अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने यासिन मलिक को मौत की सजा देने का मुतालबा किया है। यासिन मलिक टेरर फंडिंग मामले में जेल में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान का वजीर आजम बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है। अब इमरान खान 5 सालों तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इलेक्शन मॉनिटरिंग बॉडी की टीम के मुताबिक पीटीआई के सरबराह को इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 167 के तहत बदनवानी का मुर्तकब पाए जाने के बाद नाअहल करार दिया गया था और इन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाने के बाद इमरान खान को फौरी तौर पर जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान में शरीफ हुकूमत का आज आखिरी दिन है। आज असेंबली तहलील कर दी जाएगी। आज शरीफ कौमी असेंबली तहलील करने की सिफारिश करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज पार्लियामेंट से खिताब भी कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि सन 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में तश्कील पाने वाली मौजूदा कौमी असेंबली की मुद्दत आज खत्म होने जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि असेंबली मुकर्रर मुद्दत से 3 दिन कबल आज यानी 9 अगस्त को ही तहलील कर दी जाएगी। ज़ांस्कार के पदम हल्के में कांग्रेस से वाबस्ता सैकड़ों मेंबरान और कारकुनों ने बड़े पैमाने पर इस्तीफा दे दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी करगिल के सदर की जानिब से लिए गए फैसले के खिलाफ कारकुनों ने इस्तीफा दे दिया। कारकुनों और मेंबरान का कहना है कि जिला सदर ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाहमी इत्तेहाद का फैसला उनके मशवरे के बगैर लिया है। हमने अभी आपको बोला था इस मीडिया प्रेस के रोलो हमने मास रेजिग्नेशन दे के है कि कोलिशन के खिलाफ में हमने कोलिशन बिल्कुल अनइथिक है, पॉलिटिकली बेसलेस है। तो अभी आपने बोला आने वाले इलेक्शन में यही कुछ हफ्ते में इलेक्शन में सारा प्रोसेस 16 तारीख से शुरू है, 10 तारीख को इलेक्शन है। तो हमारा पदुम कॉन्स्टिट्यूंसी का यही मानना है कि हम में से एक ग्राउंड पे आना ही आना है और हमने जो भी अपोजिशन को नक दम करके दुआ दर हम जीतेगा कि नहीं जीतेगा हम जनूबी कश्मीर के कस्बा अवंतीपुरा में सीआरपीएफ 133 बटालियन और गिद्दो फाउंडेशन की जानिब से एक मार्शल आर्ट चैंपियनशिप मुनक्किद हुई जिसमें सैकड़ों खिलाड़ियों ने शिरकत की है। इस मौके पर सीआरपीएफ के डीआईजी आलोक अवस्थी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया जिस पर इनकी हौसला अफजाई भी की गई। मुंतजिमीन के मुताबिक यह चैंपियनशिप 3 दिन तक जारी रहेगी। आज का जो इवेंट है सर वो फर्स्ट इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट पुलवामा टाइक्वांडो चैंपियनशिप है अंडर द एजिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा टाइक्वांडो एसोसिएशन। आज का सर जो इवेंट है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय 130 बटालियन सीआरपीएफ इन कोलैबोरेशन विद गिंदो फाउंडेशन। इसमें जो सर है सीआरपीएफ का बहुत ही सहयोग रहा इसको पॉसिबल बनाने में और गिंदो फाउंडेशन की जो टीम है ऑफिशिएटिंग टीम थी और ग्राउंड वर्किंग टीम थी उन्होंने भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। एपिक एक्शन प्रोग्राम के तहत उन्होंने पूरे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का ताइक्वांडो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है और ये जानकर बहुत खुशी हुई, बच्चों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा जिसमें 200 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और आपको जानकर और खुशी होगी कि इसमें बच्चियाँ ज़्यादा हैं और बहुत ही खुशनुमा माहौल में प्रोग्राम चल रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं यहाँ के बच्चों को, पुलवामा के आवाम को कि इस तरीके से खेलों में हिस्सा लेते रहें जो कि इनका पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। और महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से हाई स्कूल कोनाबल पापुर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुखालिफ व इंसदाद मंशियात बाबत आगाही तकरीबात का इनेकाद किया गया जिसमें डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुलवामा, तहसीलदार पापुर, ब्लॉक मेडिकल अफसर पापुर के अलावा दीगर कई अफसरों और तलबा की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने मंशियात और इसके बिदअत के हवाले से बात करते हुए कहा है कि मंशियात एक ऐसी लानत है जो नस्लों को तबाह करके रख देती है। उन्होंने कहा कि मंशियात जैसे बिदअत पर काबू पाने के लिए हमें अपने नौजवानों को
इसके मुज़िर असरात के बारे में जानकारी फराहम करनी चाहिए ताकि वो इस लत से बच सकें। आज हमने प्रोग्राम रखा है हाई स्कूल कनिबल में है, जिसमें PRI के सारे पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ICDS के, इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन ने पार्टिसिपेट किया। इसका यही मकसद है ताकि ये डाउन द लाइन ये सारी मैसेज जाए और हमारे समाज इस बिद्दत से बच जाए, ताकि हमारी सोसाइटी एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी बन जाए, न कि डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। डाइट पहुंचे, यहां दिव्यांग बच्चों को स्वास्थ्य उपकरण बांटे गए। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। इस दौरान सुरेश कश्यप ने सोलन मीनस रोड और चेला रेल पुल कुमारहट्टी रोड के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री से विस्तार से चर्चा की। भारी बारिश की वजह से धर्मशाला के कोतवाली बाजार में 4 दुकानों को नुकसान। बारिश की वजह से यहां पहले मंजिले पर बनी 2 दुकानें, नीचे 2 दुकानें पर आग गिरी, जिससे भारी नुकसान। हमीरपुर में बटसर के पास अचानक पहाड़ दरकने से स्कूल के लिए जा रहा शिक्षक बाल बचा। अचानक एक जगह पर पहाड़ दरक गया। गनीमत रही स्कूटर पर जा रहा शिक्षक चट्टान की चपेट में नहीं आया। मनाली से कुल्लू के बीच नेशनल हाईवे 3 को ठीक करने की कोशिशें लगातार जारी। यहाँ नेशनल हाईवे 3 कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से किसानों और बागबानों को मुश्किलों का सामना। कृषि मंत्री चंद कुमार ने कांगड़ा के इंदौरा पमंडल से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कृषि मंत्री ने बताया प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं को बहाल करने के लिए सीएम सुक्खू ने 1000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है। इसी के तहत हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने हमीरपुर में चंदा इकट्ठा किया ताकि चंदे की राशि को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में जमा करवाया जा सके। हमीरपुर में पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने आपदा के समय में केंद्र सरकार से हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। अनीता वर्मा ने कहा कि इनके नेताओं ने हिमाचल का दौरा करके सारी स्थिति को करीब से जाना है, इसलिए जल्द हिमाचल की मदद की जानी चाहिए। सोलन दौरे के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट पहुंचे। यहां दिव्यांग बच्चों को स्वास्थ्य उपकरण भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। इस दौरान सुरेश कश्यप ने ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। वादी कश्मीर में मेवा सनत के बाद अब डेयरी इंडस्ट्री भी फरोग पा रही है। पुलवामा को जहां दूध की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है, वहीं मिल्क प्रोसेसिंग प्लांटों के कायम होने से सनत को बढ़ावा मिलने से मकामी और गैर मकामी अफराद को इस सनत से रोजगार भी हासिल हो रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। पुलवामा जिले से रोजाना लाखों लीटर दूध की पैदावार होती है। दूध की क्वालिटी को बरकरार रखना और माकूल कीमतें न आने से काश्तकारों को दिक्कत ही पेश आती थी। ताहम गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान वादी कश्मीर में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिटों का क़याम अमल में लाने से इस सनत को फरोग हासिल हुआ है। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा पुलवामा में इस वक्त 4 दूध के प्लांट मौजूद हैं, जिनमें काफी पढ़े लिखे बेरोजगार अपना बेहतर रोजगार हासिल कर रहे हैं। तो ये ग्रोवरन फायदे क्या मेले मोकूर रेट नमो इंडस्ट्रीज मतलब करो दुध इंडस्ट्री डेयरी प्लांट मोकूर रेट मेले फीट SNF मुताबिक मेले रेट दुधस बिल्कुल से बिल्कुल असल क्या ग्रोवरन आव फायदे अम सत डेयरी फार्मर ते बढ़ डेयरी फार्म लड़के बेरोजगार लड़के तिमो हे तिमन सतन कर अमि लिहाज कि तिम दोधान पन योतन तिमन मोकूर रेट मिलन। जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, एक तो यहाँ का जो रोज़गार है
हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि लोकल यूथ को उनके लिए हम रोज़गार जनरेट करें, और इवन वो होता भी है। हमारे प्लांट में डायरेक्टली अगर हम देखेंगे अराउंड 100 जो पीपल दे आर वर्किंग विद अस, और इनडायरेक्टली जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, और दे आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विद अस। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिटों के कायम होने से डेयरी इंडस्ट्री को नई पहचान मिली है, जो कि अब एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर उभर रही है। इससे मकामी और गैर मकामी पढ़े लिखे और हुनरमंद अफराद को रोजगार फराहम हुआ है। आजकल के इस दौर में जहां सरकारी नौकरियां बहुत कम हो गई हैं, वहीं डेयरी इंडस्ट्री से अब भी रोजगार के वसाइल पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो डेयरी, मतलब आपको पता है कि जो पुलवामा है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो पुलवामा है, इसको आनंद ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो दूध की प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी होती है। यहाँ पे दूध की प्रोडक्शन जो यहाँ पे होती है वो काफ़ी होती है। तो उस वजह से यहाँ पे मतलब जो हमारे मतलब IGC लासीपोरा में जो इंडस्ट्री यूनिट्स है, बहुत सारे यूनिट्स है यहाँ पे, तो उनमें मतलब जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो यहाँ पे आके अपना जॉब मतलब कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश अलीगढ़ ज़िले से हूँ और मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। और ये सबसे अच्छा ये है कि अपना डेयरी इंडस्ट्री मेरी नज़र में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें 365 दिन का इंसान को वर्क मिलता है और मुझे बहुत आगे जाने का अवसर मिला है। यहाँ पर मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ, क्वालिटी कंट्रोल करता हूँ और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे मुझे सपोर्ट भी बहुत मिला। मैं क्वालिटी चेक करता हूँ, रॉ मिल्क का जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल आता है उसकी क्वालिटी में चेक करता हूँ। हमारे पास जो भी रॉ मिल्क दूध आता है उसका फैट हम चेक करते हैं, उसका SNF हम चेक करते हैं, उसमें अडल्ट्रेशन अगर है वो चेक करते हैं हम। अगर अडल्ट्रेशन होगी तो उसको रिजेक्ट करते हैं हम, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते उस दूध को हम। हमारे पास SDT दूध की चेक करते हैं, उसकी प्रोटीन स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ये सब चीज़ें अगर उसमें नॉर्मल है, ठीक है, तो फिर उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जिला पुलवामा को दूध की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है। डेयरी इंडस्ट्री से बिलवास्ता और बिलावास्ता कई अफराद अब अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं। पुलवामा को पहले ही आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है दूध की पैदावार में। यहाँ पर देखा गया है कि मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जो यहाँ पर कायम हुए, उससे इस इंडस्ट्री को काफ़ी फ़रोग हासिल हुआ है। न सिर्फ दूध इंडस्ट्री को, बल्कि जो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए अब बेहतर रोज़गार के वसाइल भी पैदा कर रही है ये इंडस्ट्री। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। और सीनियर सिटीजन काउंसिल भद्रवाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल को उजागर किया और कुछ मफाद परस्तों की जानिब से इलाकाई बुनियादों पर वादी के साथ इम्तियाजी सलूक का भी इल्ज़ाम लगाया। यहाँ के जो लोकल मसाइल हैं, इस ओर हुकूमत की तरफ से बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और इसलिए सीनियर सिटीजन काउंसिल ने आज अपने इन मसाइल की और सरकार की तवज्जो दिलाने के लिए ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो मसाइल उभारे हैं यहाँ के लोकल, सरकार इस ओर तवज्जो देगी। अगर नहीं देगी तो हमें इसके लिए प्रैक्टिकल जद्दोजहद शुरू करनी पड़ेगी। पुलिस ने एक फर्जी हादसा केस पर कार्रवाई की है। मामले में बाप बेटे समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 11 लाख रुपए मालियाती मसरूका यानी चोरी का सामान भी बरामद किया। उनतीस जुलाई का वाक़ा है। पुलिस स्टेशन ठाठरी को एक इत्तला मौसूल हुई कि शिबनोत के मुकाम पे, जो कि डोडा किश्तवाड़ हाईवे पर आता है, यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया। ये खबर सुनते ही जो पुलिस पोस्ट हमारी प्रेम नगर है, वहाँ की जो पुलिस पार्टी थी वो मौके पे पहुंची। चौकी अफसर ने मौके पे जाके इसका साइट इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के दौरान ही उसको शक हो गया कि ये रियल एक्सीडेंट नहीं मिला। हमने जब थारोली इसका इन्वेस्टिगेट किया, उस जगह को इसका इंस्पेक्शन की, कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक जो मोबाइल था वो मिला। वहाँ उससे हमें शक हो गया कि ये मैनेज किया गया एक्सीडेंट है, ऐसे एक्सीडेंट नहीं है। जो सामान निकाल लिया तो इनका ये था कि सामान की मालियत काफ़ी थी, सामान को हम बेचेंगे मार्केट में और पैसा कमाएंगे। और इसको एक एक्सीडेंट का नाम दे के जुंगे को इन्होंने गिरा दिया ताकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं या लोग जिनका सामान लाया इन्होंने जम्मू से और आगे किश्तवाड़ में जो सप्लाई करना था, वो ये सोचें कि एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में जो सामान है वो जुंगे के साथ ही चिनाब दरिया में डूब गया है। और इसके साथ ही न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे